आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है देखिए क्लास टाइमिंग चेंज कर दी गई थी। उसका कारण ये था कि सुबह में आप जानते हैं पिछले 1-2 दिनों से दिल्ली के अंदर बहुत लगातार बारिश हो रही है। तो जानते हैं वाईफाई पे चलता है ये सारी चीज़ें, पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आंधी तूफान भी था, पूरा तार वार टूट गया। तो सुबह से वही काम चल रहा था। तो आज जो है सो मैंने आपको 11:45 में क्लास का टाइम है। और थोड़ा सा जब भी कभी क्लास नहीं हुआ आपका तो आप लोग ना नोटिफिकेशन जरूर आप देख लिया करें, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है मेरा, ठीक है, जो लास्ट में जो है ना उसमें 8787 करके है, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपके पास नहीं है तो नंबर ले लीजिए और उस पर मैसेज करके भेज दीजिए कि हमको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। वहाँ पर एक स्टाफ बैठता है, एक मैम बैठती है, वो कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है। पूरी सुविधा है। क्लास ना हो ये हो ही नहीं सकता, आप निश्चिंत रहना, क्लास आपकी रेगुलर लगेगी। अब किसी दिन मान लीजिए ऐसा हो गया वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन क्लास निश्चिंत रहे क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मैंने टाइम से कंप्लीट कोर्स करने का कमिटमेंट किया है, वो पूरा करूंगा मैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होंगी अभी तुरंत। हम 2 सेकंड मुझे लगा सब आ गए हैं। दीक्षा, गिरिराज, दुर्गा, सब एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, ठीक है। सर आप कहाँ गए थे 2 दिन से? नहीं, कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। क्लास तो आपकी हुई थी, सैटरडे को भी क्लास आप लोगों की हुई थी। और क्या कहते हैं, संडे को तो छुट्टी रखा हूं मैं, क्योंकि संडे को आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भाई 6 दिन लगातार पढ़ेंगे तो घर पे भी तो फिर प्रैक्टिस करेंगे ना, इसलिए मैं गया कहीं नहीं था। कुछ मेरे मेहमान आए हुए थे सैटरडे को, तो वो लोग घूमने का, रात में मूवी देखने का प्लान बनाया था, स्त्री 2 कि सर मूवी देखिए स्त्री 2, हम देखेंगे चलेंगे। मेरे सब रिलेटिव तो थे, तो वो सब जबरदस्ती कर ले से मैं टाइम चेंज कर दिया था, ठीक है। लेकिन सैटरडे को भी क्लास हुई थी, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा समय आपका बर्बाद करना ही नहीं चाहता। जब कभी कोई अच्छा बैच ज्वाइन करेंगे, अभी रेलवे का मैं बैच स्टार्ट करने वाला है, फिर आगे एसएससी सब का हाई लेवल बैच ज्वाइन कीजिएगा, तब और अच्छी बातें होंगी, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये टॉपिक 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसका एक पार्ट तो इजी है, दूसरा पार्ट थोड़ा टफ है। घबराइए मत, क्वेश्चन बनेगा 1-1, 2-2 सेकेंड में। क्वेश्चन बनेगा कितने समय में उसकी टेंशन नहीं लेना, वो कह रहा हूं मैक्सिमम 1-2 सेकंड लगेगा टाइम, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आपको आज समझना पड़ेगा। तो एकदम इत्मीनान से पूरा फोकस कर लेना आज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक में बता दूं, टॉपिक है आपका पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, पावर वाली संख्या का, मैं लिख देता हूं यहां पे, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। पावर वाली संख्या, शॉर्ट में लिख दिया, चलो लिख देता हूं पूरा। पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, शेष निकालना। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर। पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। पहले आपने टॉपिक का नाम लिख लिया, पावर वाली संख्या का शेष निकालना। देखिए नॉर्मल नंबर का तो आप शेष निकालना आता है। मान लीजिए आपको कोई पूछ रहा है कि 21 को 21 को डिवाइड करोगे 5 से, अब बताओ इसका शेष क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी है, 5 चौका 20, एक शेष बचा, फट से बता देंगे 1। ये तो बहुत इजी है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, टॉपिक क्या है, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 27 का पावर 29, इसको डिवाइड करना है 28 से। अब मैंने कहा बताओ कि इसका शेष क्या होगा। पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको 2 बेसिक रूल लिखना पड़ेगा, 2 बेसिक रूल समझना पड़ेगा। तो पहले हम आपको वो समझाते हैं, यही टॉपिक निकालना है आपको, ठीक है। चलिए रूल लिखिए। रूल नंबर फर्स्ट, पहला, ठीक है। एकदम लिखते जाना और समझते जाना। देखो यदि कोई पावर वाली संख्या है, यदि कोई पावर वाली संख्या है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, तो अगर कोई पावर वाला नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा, x टू द पावर n के फॉर्म में होगा। यदि कोई पावर वाली संख्या है और इसको x-1 से भाग दिया जाए, यदि कोई पावर वाली संख्या है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, अगर कोई पावर वाला नंबर होगा तो वो तो x टू द पावर n के फॉर्म में ऐसे होगा ही, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। अगर कोई पावर वाली संख्या है और इसको अगर x-1 से भाग दिया जाए, x-1 से, यानी कि कहने का मतलब ये है यहां जो नंबर होगा उससे एक कम से भाग दिया जाए। मान लीजिए यहां 17 है तो 16 से भाग दिया जाए, यहां 19 है तो 18 से भाग दिया जाए, यहां 13 है तो 12 से भाग दिया जाए। अगर एक कम से भाग दिया जाए तो इस कंडीशन में शेष जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 1 होगा।
रिमाइंडर क्या होगा 1, लिख लो। रूल नंबर सेकेंड, दूसरा, यदि कोई पावर वाली संख्या है, यदि कोई पावर वाली संख्या है और इसको अगर x+1 से भाग दिया जाए, यदि कोई पावर वाला नंबर है और इसको अगर x+1 से भाग दिया जाए, कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो नंबर है और उसको x+1 से, यानी कि एक ज्यादा से, अगर यहां 17 है तो 18 से भाग दे, 20 है तो 21 से भाग दे, 26 है तो 27 से भाग दे। अगर एक ज्यादा से भाग दे, एक ज्यादा से भाग दे, तो आपको इसमें पावर चेक करना पड़ेगा। यहां पे पावर चेक करना पड़ेगा कि यहां पावर क्या है। इसमें दो कंडीशन हो जाएंगे। कंडीशन नंबर पहला, यदि पावर, लिख लेना, इफ n इज इवन, इवन मतलब सम संख्या हो, इवन नंबर हो, यदि पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तब भी इसका जो शेष है, रिमाइंडर जो है वो 1 ही होगा। कंडीशन नंबर 2, यदि पावर विषम हो, इफ n इज ऑड, यदि पावर विषम हो, इफ n इज ऑड, ऑड मतलब विषम, जो 2 से न कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। यदि पावर ऑड हो यानी कि विषम हो, तो इसका जो शेष होगा, जो रिमाइंडर होगा, ध्यान से देखना, रिमाइंडर जो होगा, जो शेष होगा, जो संख्या होगी वो, जो संख्या होगी वो, यानी कि x, इसी से पूरा आपका निकलेगा। टॉपिक का नाम है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर। ठीक है, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इजी से इजी चाहे हार्ड से हार्ड, अब मैं इसको थोड़ा डीप ले चलूंगा क्योंकि एमटीएस में मैं बार बार कर रहा हूं, उसका मैथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हाँ, सिलेबस से मैं बाहर नहीं ले जाऊंगा, ये नहीं पता चलेगा हम सीजीएल सीपीओ सीजीएस आप कंप्लीट करवाएंगे, जितना है उतना। हाँ, 10% में जरूर डीप ले चलूंगा ताकि कोई क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा के भी दे तो आपसे बन जाए। आपको कोई भी क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये आपका बेस है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, देखो क्लियर है। अब अगर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर कोई पावर वाली संख्या है, अगर एक कम से भाग दे रहे हो, एक कम से, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, पावर को चेक नहीं करना आपको, रिमाइंडर आंख मूंद के क्या मारोगे 1। लेकिन अगर एक ज्यादा है और अगर एक ज्यादा से आप भाग दे रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है, सम है कि विषम। अगर पावर इवन होगा, सम होगा, तब भी शेष एक ही होगा। लेकिन अगर पावर ऑड हो यानी कि विषम हो जाए, तो पावर संख्या शेष क्या हो जाएगा, वो संख्या जिसे आप भाग दे रहे हो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको क्वेश्चन से, अब मैं क्वेश्चन से आपको ये चीजें समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, एकदम आराम से समझना। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया 17 का, ये क्वेश्चन समझना बढ़िया से, 17 का पावर 24 और मैंने इसे भाग दिया 16 से। आपको क्वेश्चन है कि अगर 17 का पावर 24 है, अगर इसको 16 से भाग दिया जाए तो बताओ कि इसका शेष क्या होगा। शेष मतलब रिमाइंडर क्या होगा। आप देखो यहां पे x है, यहां पे क्या है, x-1 है, यानी कि एक कम है। अगर आप एक कम से भाग दे रहे हैं, एक कम से भाग दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पावर भी नहीं चेक करना। अगर एक कम से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या आ जाएगा 1। यहां पे पावर कुछ भी हो, अगर मान लीजिए यहां 17 का पावर 25 होता है, इसको डिवाइड करते 16 से, एक कम है, यहां पावर क्या आ गया, विषम। तब भी एक जब कम है, पावर सम है चाहे विषम, पावर से कोई लेना देना नहीं है, इसका भी शेष क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर 17 का पावर 24 हो, इसको डिवाइड कर रहे हो आप 18 से, एक ज्यादा आ गया, यानी कि ये x है और ये x+1 है, एक ज्यादा आ गया, एक ज्यादा आ गया तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है यहाँ पे, सम, इवन नंबर। अगर पावर सम है, इवन नंबर है, तब भी इसका शेष क्या होगा, 1 होगा, तब भी इसका शेष 1 होगा। लेकिन अगर यहीं पर 17 का पावर 25 होता, 25 होता और इसको डिवाइड करते 18 से, एक ज्यादा है, पावर क्या हो गया, विषम, ऑड आ गया, तो ऑड आ गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा, जो संख्या होगी वो, यानी कि 17, यानी कि 17 इसका रिमाइंडर होगा। यानी कि एक कंडीशन में रिमाइंडर, शेष वो संख्या होगी जब एक ज्यादा से आप डिवाइड कर रहे हो और पावर क्या हो, विषम। बाकी 3 कंडीशन में रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। आई बात समझ में, यही मैंने रूल भी लिखाया था और इस देखिए यही रूल लिखाया था और इसी रूल को मैंने क्वेश्चन से समझा दिया। नोट करो और मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। और एक चीज बताता हूं, आप लोग आपस में बातचीत न करें। देखिए इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, ना नुकसान है, आपका लॉस होगा। आप एकदम पूरा फोकस करें मेरे ऊपर, जो मैं समझा रहा हूं। आप बात समझ रहे हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बात पैसे की नहीं है, आपका टाइम इज मनी, नॉट मनी इज मनी। तो इसलिए ध्यान रखनी है कि आपको टाइम देना। कह रहा हूं आप
कुछ मत करो, कमेंट सेशन पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ मुझे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। अगर दिमाग मैंने छाप दिया तो कह रहा हूं दिखते नहीं होगे आपको। हाँ, कमेंट सेशन पर ध्यान दोगे, आधा ध्यान वहां रहेगा, आधा ध्यान यहां रहेगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। कमेंट सेशन तो मैं खुद पढ़ता हूं, मैं आप दो टाइम दर, आप पूछो क्या पूछना है, अगर डाउट है तो पूछो। कंप्लीट है, आगे बढ़े। कंप्लीट है सबसे, घबराइए मत। अभी तक आप मुझे पहचाने नहीं है, 4-5-10 क्लास ले लिए अभी तक, 4-5 क्लास मॉर्निंग में, 4-5 क्लास इवनिंग में, तो अभी तक से पहचाने नहीं है गुरु जी को। मेरा कमेंट सेशन में जरा फोकस भी नहीं रहता है, जो टीचर को नहीं समझाने आता उसको ना कमेंट में फोकस रहेगा। देखो अब यहां क्या करता है, आप ध्यान सुनना, तो ये तो आप बना लेंगे। अब देखो मैं आपको बढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैं आपको क्वेश्चन दिया 33 का पावर 48। अब मैंने कहा इसको डिवाइड करो 34 से, बताओ क्या होगा शेष। तो अब आप 1 सेकेंड में निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना बाबू, आज इधर उधर कुछ नहीं। तो यहां पर क्या है x, और यहां पर क्या है x+1, एक ज्यादा है तो पावर चेक करना पड़ेगा, सतर्क हो जाना। पावर क्या है, इवन, यानी कि सम संख्या, तो पावर इवन है तो कोई लफड़ा नहीं, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1। अब वो करता क्या है, अब ध्यान से देखो, इसके साथ कोई नंबर यहां प्लस करेगा, कोई नंबर यहां माइनस करेगा, कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ता है, घटाता है इस नंबर के साथ। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन मैंने दे दिया 33 का पावर 48, ध्यान से देते जाना, नोट करते जाना, 33 का पावर 48। अब मैंने यहां पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया, मैंने यहां दे दिया 7 और कहा कि बताओ 34 से डिवाइड करो क्या होगा। देखो कुछ नंबर इसके साथ या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा, माइनस मल्टीप्लाई करेगा, कुछ भी कर सकता है। मान लो प्लस कर दिया, आपको रूल वही फॉलो करना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, इसको नहीं देखना आपको, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, इसको आपको नहीं देखना है, आपको खाली रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो करो, यहां x है, यहां क्या है x+1 है, एक ज्यादा है, पावर चेक करेंगे, पावर क्या है सम इवन, तो क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर 1। अब एक्स्ट्रा क्या है 7, तो 1 7, तो क्या हो गया इसका आंसर 8 हो गया। ध्यान से समझते जाना, 8 हो गया। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता 33 का पावर 48 अब -7 को डिवाइड कर रहे हैं 34 से, लिखते जाना समझ के। अब देखो सेम वही चीज है, तो अब मान लीजिए आप इसको भाग दोगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है -7, तो इसका रिमाइंडर कितना अभी भी निकालो, कितना आया 1 रिमाइंडर आया 1। अब -7, तो 1 -7, ध्यान से देखना 1 -7 तो कितना हो गया -6। तो कभी भी किसी भी नंबर का रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता, जैसे इकाई अंक यूनिट डिजिट माइनस में नहीं हो सकता। इकाई अंक माइनस में हो सकता है, क्या करते थे वहां पर, अगर यूनिट डिजिट माइनस में आता था तो 10 में से लेस करते थे। यहां करना है, अगर जब रिमाइंडर माइनस में आ जाए, ये 6 है, जब रिमाइंडर माइनस में आ जाए, 1 मिनट में इसको क्लियर लिख देता हूं, जब रिमाइंडर माइनस में आ जाए, जब रिमाइंडर माइनस में आए, -6 में है, तो अब ध्यान से सुनना, जब रिमाइंडर माइनस में आए तो जिससे आप भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो 34 से, जिससे भाग दे रहे हो उसमें से इसको घटाना है। तो 34 में से -6 करोगे तो कितना आ जाएगा 28, इसका आंसर कितना आएगा 28, 28 आएगा आंसर। कंप्लीट है, देख लो जी, कंप्लीट है, इसका आंसर क्या आएगा 34। अब मान कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट करते जाइए, जहां दिक्कत तो मुझे बताते जाइए। अगला देखो, मैंने फिर क्वेश्चन दिया आपको, फिर कोई क्वेश्चन दिया, मान मैंने क्वेश्चन दिया 17 का पावर 23, ध्यान से देखिए 17 का पावर 23 +5। अब मैंने डिवाइड किया इसको 18 से, मैंने कहा बताओ इसका शेष क्या होगा, इसका शेष क्या होगा। तो रूल फॉलो, ये क्या है एक्स्ट्रा पार्ट, आपको रूल फॉलो करना है। 17 1 18, एक ज्यादा हो गया तो यहां x यानी कि x+1, एक ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या आपका विषम, ऑड, तो ऑड हो गया, अगर पावर विषम हो गया तो शेष क्या आएगा 17, जो संख्या है वो आएगा। जब एक ज्यादा है, अब पावर विषम है, ऑड है, तो क्या आएगा रिमाइंडर, शेष क्या आएगा 17। 17 + 5 कितना हो गया 22। अब देखो यहां पे दिमाग लगाओ, अब 22, अब पहला ऑप्शन रहेगा वहां पर 22 जो कि गलत है। अब देखो यहां पे आपका आंसर 22 नहीं होगा, क्यों, आप भाग कितने से दे रहे हो, यहां पर ध्यान से देखो तो कितने से भाग दे रहे हो 18 से। आप किसी संख्या को 18 से भाग दे रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है 22, ये कौन सा मैथ पढ़े हैं, कहां पढ़े हैं मैथ आप। किसी संख्या, पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी, किसी संख्या को आप भाग दे रहे हो 18 से और शेष आ रहा है 22, अरे वाह, मतलब भाग देने की संख्या को 2 से और शेष आ रहा है 18, ये कैसे वो संभव है ना। आपको याद होगा इकाई को बताया था, शेष कभी भी जिस नंबर से भाग दे रहे हो उसे कभी ज्यादा नहीं आ सकता, उससे कम आएगा।
है ना। तो जब भी यहां पर बड़ा नंबर आ जाए जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को फिर इससे भाग देना पड़ेगा जिससे आप भाग दे रहे हैं, 18 से। 18 का 18, 4 घटा दो, कितना आ गया, 4। इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आई बात समझ में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। आज का टॉपिक मस्त है, कतरो दिल खुश हो जाएगा आपका। लेवल लो होगा, थोड़ा पैसेंस रखना, बार बार देखते रहना। दोबारा बता दो प्लीज। सर मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। आज ध्यान से देखना है, आज ध्यान से देखना है दीक्षा जी। आज लेवल लो होगा मैथ में तो आज दिक्कत होगी, ठीक है। आप बढ़िया से देख लेना। आपको 2 रूल फॉलो करना है। देखो आप ध्यान से देखो, 2 रूल फॉलो करना। आज तो दिक्कत होगा, अभी से दिक्कत हो रही है तो आगे तो बहुत दिक्कत होगी। आज आपको 2 रूल फॉलो करना है। देखो ये मैं 2 रूल बता दिया हूं। अगर मैं चलो क्वेश्चन में बताता हूं। देखो ये है, अगर देखो आप जब भी कभी किसी नंबर, पावर वाले नंबर को भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको 2 चीजें देखनी है यहां पे। या तो चलो रूल पे क्लियर करते हैं। देखो ये रूल है, 2 रूल है। एक है कि अगर आप किसी नंबर को 1 कम से भाग देते हैं, अगर यहां x है, यहां 1 कम से भाग देते हैं, 1 कम से डिवाइड कर रहे हैं, तो लफड़ा ही नहीं है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। लेकिन अगर आप 1 ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो यहां पर पावर चेक करना पड़ेगा, पावर क्या है। पावर अगर सम होगा तब भी इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। लेकिन अगर 1 ज्यादा होगा, तो अगर पावर विषम होगा तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x। x मतलब क्या, ये संख्या। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन था, यहां पे जो क्वेश्चन था, यहां पे देखो, यहां पर ये x है, ये 1 ज्यादा है और पावर क्या है, विषम है। 1 ज्यादा है, पावर विषम है, और है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17। ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा पार्ट। 17 17 5 22। अब 22 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आप 18 से भाग दे रहे हो 18 से, और रिमाइंडर आएगा 22, ऐसा है। तो जब यहां पे ज्यादा आ जाए इससे, तो आप फिर भाग दे देना 22 में, उस संख्या से। कितना आएगा इसका रिमाइंडर, 4 आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लियर हो रहा है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अब इसमें कोई नहीं, घबराइए नहीं। मैं आपको फिर क्वेश्चन दिया, मैं क्वेश्चन दिया आपको, यहां ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 65 का पावर 65। अब ध्यान से घबराई नहीं, 65 का पावर 65, ठीक है, प्लस 13। इसको डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड करना है 66 से। मैंने कहा बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अब देखो रूल फॉलो करना। ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको बार बार मैं कह रहा हूं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इसको हटा दो। आप रूल फॉलो करो, x प्लस 1, यानी कि 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है, 65। पावर विषम हो गया तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जो नंबर है वो, यानी कि 65। अब यहां पे एक्स्ट्रा पार्ट है 13, तो 13 जोड़ देते हैं, तो 5 3 8 और 6 1 7। अब रिमाइंडर 78 हो सकता है, 70 नहीं। क्यों, क्योंकि आप भाग दे रहे हो 66 से, तो भाग दे रहे हो 66 से, रिमाइंडर कैसे हो सकता है 78। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 78 को जब यहां इससे बड़ा आ जाए यहां पे, तो 66 से भाग देना पड़ेगा। 66 माइनस कर दो, 2 आएगा और 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हर तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको ये पूरा पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। अभी रुक जाइए, आज ये टॉपिक है, आज टाइम लगेगा इसमें जी, शायद मुझे लग रहा है यही टॉपिक आज खींचना पड़ेगा। देखते हैं जैसे जो होता है। ये पार्ट तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये जो पार्ट है बहुत सिंपल पार्ट है, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े अब इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन देता है, हर तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। मैं देखो क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 7 का पावर, यहाँ देखिए 7 का पावर 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, आपको डिवाइड करना है 6 से। कहा कि बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसमें कुछ भी कर सकता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैथ ना समझने की चीज है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और अभी आप ना स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूं रेलवे का, आप लोगों को पता होगा, पूरा कंप्लीट रेलवे का, पूरा आर पार। क्योंकि रेलवे में एडवांस में, अगर रेलवे में नौकरी चाहिए ना तो बता रहा हूं, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं। रेलवे का मैथ बहुत अच्छा होता है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारी आने वाली भी है। अगर मान लीजिए आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे तो बेहतरीन मौका दे रहा है 24 और 25 आपको। मैं रेलवे का एक बैच स्टार्ट करने वाला हूं 2 सितंबर से सुबह में 8 बजे, ठीक है। और मात्र उसकी भी फीस मैंने 399 रखी है, पूरा मैथ का, अर्थमेटिक का भी यानी कि अंकगणित का भी, और एडवांस मैथ का भी, उच्च गणित का भी, दोनों का पूरा कॉम्बो मैथ है ना, पूरा आर पार। रेलवे की किसी भी एग्जाम में आप आराम से बैठ जाइएगा, मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन अभी आप वो कोर्स ज्वाइन मत करना, मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे मैं वो ज्वाइन को, अभी मत करना, रुक जाओ। वो भी चलेगा, वो 6-7 महीना जाएगा, बहुत हैवी मैथ होता है वो, ओरिजिनल मैथ है वो।
अभी आप मत ज्वाइन करना, अभी आप फोकस करो एमटीएस पे, जो सामने में ध्यान देखो। दूसरी बात, अगर आपका लेवल लो है तो अभी आप थोड़ा पैसेंस रखो, और अभी आपके पास ये जो 1 महीना टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 30-40 दिन बचा हुआ है, और मैं कर रहा हूँ एकदम टाइम से कंप्लीट करेंगे। मैथ में आप टेंशन ही मत लो, घबराइए मत, मुझे पढ़ाने दीजिए बढ़िया से, खाली जो मैं पढ़ाता हूँ पढ़ते जाइए आप, ठीक है। आप इसको दीजिए, देखो अपना बेस्ट दो, नौकरी लागे चाहे नहीं लगे, मैं ये नहीं समझता हूं, अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए। अगर बेस्ट देंगे ना और सब फॉर्म भरते रहेंगे ना, तो एक दिन मेहनत जरूर लग जाती है, कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी। ये मेरा अनुभव है, मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया, ये मेरा अनुभव कहता है। पैसेंस रखना सीखिए और हर फॉर्म को भरा कीजिए। तो अभी आप पूरा एमटीएस पे फोकस कीजिए, 24 पे, अभी इधर उधर कुछ वो बैच भी मत ज्वाइन कीजिए। जब ये पेपर ऊपर दे देंगे तब आप वो बैच ज्वाइन करना, वो तो मान लीजिए आपके पास सारा वीडियो होगा, स्टार्टिंग से आराम से देखते रहिएगा, अभी डिस्ट्रैक्ट मत करना। लेवल लो है, थोड़ा परेशानी होगी, मैं बार बार कर रहा हूं, पैसेंस रखना पड़ेगा, बार बार चीजों को समझना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए, मान लीजिए इसका निकालना है, रिमाइंडर क्या होगा, तो बना भी दिए हैं, श्वेता करिए सर 1 होगा। देखिए अब क्या होगा, यहां पर क्या है 7, यहां पे क्या है 6, तो 1 कम है, 1 कम है, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तब तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो 1 + 4 गुणे 3 हो गया कि नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट है। अब बोर्ड मास का रूल, अगर आपने 1 और 4 5 कर दिया, फट से आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1 और 4 5 कर दिया, फट से आपका आंसर गलत हो जाएगा, जो बात को समझ, फट से आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको देखना है, यहां पे ध्यान से समझना पड़ेगा। प्लस है, अब मल्टीप्लाई है, तो पहले किसको आप सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई को, 1 को ऐसे ही रखोगे, 4 तिया 12 और 1 कितना हो गया 13। अब ये हो गया 13। अब आप भाग कितने से दे रहे हो, 6 से दे रहे हो, तो 13 शेष हो सकता है, ज्यादा आ गया, तो फिर 13 में क्या करोगे आप, 6 से भाग दे दो, 6 से 6 दूनी 12, 1 शेष आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1। समझने की चीज है, बेसिक मैथ अच्छा है, आपको सब बनेगा। अब देखिए ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो ये टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक 2 पार्ट में बटा। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे कि या तो 1 कम है या 1 ज्यादा है, यहां पे 1 कम है या 1 ज्यादा है, इसके और इसके बीच का गैप जो है या तो 1 कम का है या 1 ज्यादा का है। अब क्या होगा, अगर क्वेश्चन लेवल बढ़ाने की उसने कोशिश की और क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत टफ है भाई साहब, और ये जो पार्ट है पहले बोल दो टफ है, मैं डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, सावधान करना। गुरुजी कभी डराता नहीं छात्र को, सतर्क करता है। अब आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लेवल, अगर मैथ का लेवल लो होगा, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, तो आपको दिक्कत होगी इस पार्ट में। मैं बोला था आप फ्री क्लासेस वाले मेरे फोल्डर में चले जाओ, वहां बेसिक मैथ के 2 वीडियो पड़े हैं, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2। अब वो 2-3 घंटे का वीडियो है, वो जरूर देखो आप, ठीक है। ये तो समझ गए। अब देखो अब क्या होगा, यहां पर गैप कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा, 2 का गैप, 3 का गैप, 10 का गैप, 20 का गैप, 50 का गैप, 100 का गैप। तब क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 आप ध्यान से देखते और समझते जाना। जैसे मैंने देखो, मैंने क्वेश्चन दिया 66, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 66 का पावर 53, आपको डिवाइड करना है 13 से। एकदम समझते जाना, माथा में फिट करते जाना और नोट करते जाना, मैं सिस्टम से बताता हूं। 66 का पावर 53 आपको डिवाइड करना है 13 से। अब गैप कहां है, अब तो 1 का गैप नहीं है, अब तो गैप बहुत का आ गया। तो जब 1 कम या 1 ज्यादा वाला, 1 का गैप नहीं हो, तो तब आप देखो क्या करोगे। आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग को तेज रखना है। आपको क्या करना है, इस 13 से भाग दे दो इसमें। तो 66 में आप 13 से भाग दोगे 66 में, 13 पंचे 65, 1 शेष बचा, 1। आप पावर कितना है यहाँ 53, तो 1 का पावर कितना भी करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। भाग दिए नंबर में तो 1 आया, तो 1 का पावर कितना भी करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसमें भी वो क्या करता है, फिर यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देता है, यहाँ पे जोड़ देता है 2 + 2, माने यहाँ जोड़ देता है एक्स्ट्रा पार्ट +2। अब बस इसमें 2 + 2 जोड़ देते, 2 1 3, आंसर आपका आंसर 3 आ जाता। वो एक्स्ट्रा पार्ट वो सब में कर सकता है, खाली बेस को समझ लेना है। आई बात समझ में, जब 1 जब हो तो 1 का पावर कितना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहां ध्यान, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया अगला, 56 का पावर 99, और मैंने कहा आपको 10 से भाग देने के लिए, और मैंने कहा कि बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए भाग दीजिए 10 से, 10 पंचे 50, तो कितना आया रिमाइंडर, शेष कितना आया 6, तो 6 का पावर कितना हो गया 99। देखो अब 6 का पावर 99 करोगे तो 6 का पावर कितना भी करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, शेष क्या आएगा 6। आप याद करो, इकाई अंक याद करना, ध्यान से सुनो। 6 का पावर कितना भी करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 को तो कितनी बार भी गुना करोगे तो शेष क्या आएगा, 6 आएगा। 10 से तो आप भाग दे रहे हो,
शेष क्या आएगा, 6 आएगा। इसका क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। मैथ पूरा कनेक्टेड है। अगर आप पहले से नहीं देख रहे हैं, स्टार्टिंग से मैंने बहुत सिस्टम से पढ़ाया आपको, स्टार्टिंग से एक एक वीडियो को देखना है, बीच बीच में रिवाइज करते जानी है, और प्रेशर नहीं लेना है 50 दिन बाद पेपर है, 40 दिन बाद पेपर है सर, ना 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 ना, गलत बात। प्रेशर नहीं, सिर्फ कोर्स पे फोकस करना है, अपने आप सब कुछ हो जाता है लाइफ में। प्रेशर नहीं, प्रेशर से कभी स्टूडेंट नहीं पढ़ पाया कोई भी, ठीक है। कोर्स पे फोकस कीजिए, मेहनत करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। कर्म एक दिन रंग जरूर लाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, समझ गए ना। भाग्य का भी उसका काला रंग उसको पोत नहीं सकता। कर्म में ताकत होनी चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। मैं आपको कहता हूं, लोग विद्यार्थी बोलते हैं ना, अरे नौकरी नहीं मिलती है ना, अरे नौकरी मैं कहता हूं, मैं दिलाता हूं नौकरी। मैं तो व्हाइट पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार विद्यार्थी को, नौकरी यूं मिलती है। खाली जीवन के साल 2 साल त्याग कर दो, साल 2 साल, ज्यादा नहीं, साल 2 साल तैयारी करनी है। और दीवानगी, एक मतलब जुनून होता है, जुनून लाओ और पढ़ना शुरू कर दो, अपने आप नौकरी लगेगी। एक नहीं लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी, तीसरी, हजारों टाइप की वैकेंसी निकलती है, सबको भरते जाओ, आप खाली पढ़ते रहो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6। अब इसमें भी एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देगा वो। अब देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन, अगला फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, मैंने दिया 45 का पावर 100, अब मैंने कहा 10 से भाग दो, कोई भी नंबर मान लीजिए भाग दे, तो क्या आएगा यहाँ पे शेष, ध्यान से देखिए, भाग दो आप, 10 से भाग दो, 10 से 10 चौक 40, कितना आया 5, 5 का पावर 100। तो 5 का पावर 100 फिर भी कितना भी करोगे, 5 का पावर 100 है, 5 का पावर 1000 भी कर दोगे तब भी लास्ट में क्या आएगा, 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है, क्या होता है 5। इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 5। देखो अगर यहां पर जब 1 आए, 6 आए और 5 आए, तो 1 का तो 1 हो जाएगा इकाई अंक, 6 का 6 हो जाएगा इकाई, अच्छा शेष या इकाई अंक, हाँ इकाई अंक भी कर सकते हो, और 5 का 5 भी हो जाएगा। आई बात समझ में, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0। जैसे इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 का था ना, इसका रिमाइंडर भी वही है। जैसे इकाई अंक वो होगा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, सेम शेष भी इसका होगा। लेकिन बाकी अगर यहां पर शेष 2 आ जाए, 2 भी तो आ सकता है ना, अगर यहां पर 3 आ जाए, यहां पर 4 आ जाए, यहां पर 5 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आए तो 5 हो जाएगा, 6 आ जाएगा तो कोई 7 आ जाए, तब क्या करेंगे। अब देखो, आप पाठ ध्यान से देखना है, अब थोड़ा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए आराम से देखना है और समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन दिया, मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, रुक जाइए, क्वेश्चन बड़ा मैं आपको सिस्टम से बना के देता हूं, ठीक है जी। हाँ, सिक्सटीन का पावर 48 को डिवाइड करना है 7 से। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मजा आएगा, अब आपको ध्यान से समझ। 16 का पावर 48 को डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो सेम, अब 1 से ज्यादा गैप है, तो अब देखो यहां पे, अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखना है आपको। भाग दो पहले 16 में, 16 में भाग दो 7 से, 7 दूनी 14, ध्यान देखना, 7 दूनी 14, कितना शेष आया 2 का पावर कर दो 48। अब 2, तो 2 का पावर फिर इसको भाग देना है 7 से, सेम भाग देना है 7 से। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, अब यहां 2 आ गया, 2 का पावर कितना भी करोगे तो 2 नहीं आएगा, चेंज होगा। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 हो जाता है, 2 का पावर 3 8 हो जाता है, 2 का पावर 4 16 हो जाता है। अब चेंज होगा, तो अब देखो पहले इसको भाग देके, इसको भाग दिए, 7 दूनी 14, 14 का 2 आया 48। अब यहां क्या आया 2। अब देखो यहां पे, अब यहां पे कम आ गया। अब आपको करना क्या है, रूल वही फॉलो करना है जो बताया था। अब आपको यहां पे इसको या तो एक यहां पे कम लाना है या एक ज्यादा लाना, रूल वही फॉलो करना है, बताया था ना, बनेगा वहीं से। तो अब यहां पे देखो, अब ध्यान समझना, यहां 7 है तो यहां क्या क्या ला सकते हो बताओ, या तो यहां पे 8 ले आओ, यहां पे क्या क्या ला सकते हो, या तो यहां पे 8 ले आओ या 9 ले आओ, 2 में से 1 ले आओ। तो 2 का पावर कितना भी करोगे तो 9 आएगा, यहां 7 है तो अब रूल वही फॉलो करना है, या तो एक कम या एक ज्यादा। तो 2 का पावर कितना भी करोगे तो 9 आएगा, नहीं आएगा। 2 का पावर लेकिन 3 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। लाना अब एक ही है। तो अब देखो मैं यहां पे क्या किया, 2 का पावर 3 कर दिया,
अपने मन से। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है, 9 तो आएगा ही नहीं, 2 का पावर कितना भी करेंगे। अब ये जो 3 आया, ध्यान से देखना, इस 3 से पावर को आपको भाग देके यहां रखना है, ये आपको बेसिक पता है। इस 3 से पावर को भाग दो, अब 3 से जितना आया इसको भाग दो 3 से भाग दोगे कितना आएगा, कट जाएगा, 16 या 48, 3 से भाग देंगे 16, ये 16 यहां रख दो। कुछ हमने नहीं किया है, 2 का पावर 3 लिया, फिर 3 को गुना करोगे 3 से क्या हो जाएगा, 16 या 48, बात वही है 7। अब 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 8 का पावर 16, डिवीजन 7। अब देखो अब आ गया, एक कम, ये x है तो x माइनस 1, एक कम है, एक कम है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये बात आई आपको समझ में, 1 आएगा, इसी में फिर एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ेगा, वो बात की बात है। ठीक है, क्लियर है, आप इसको नोट करें। अब मुझे बताइए सर, ये आप मुझे समझ में आ गया है, अब ध्यान से देखिए, मुझे बता दीजिए समझ में आ गया, तब मैं आगे बढ़ूंगा इसका। क्लियर है? नोट कर लिए हैं सब लोग? ये आपका ओके है? फटाफट बताओ, ये ओके है? देख लो, समझ में आया? क्लियर है सबसे? आगे बढ़ो, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, मुझे लग रहा है एकदम सही होगा। चलिए ध्यान से देखना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला आप ध्यान से देखना, घबराइए मत, आराम से क्वेश्चन देखिए, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, क्लियर है ना सबसे? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, देखिए आप देखिए 37, ध्यान से देखना, 37 का पावर 85 आपको डिवाइड करना है 9 से। एक मिनट, तो ये तो बन जाएगा 38, करते हैं इसको, एक मिनट हट जाइए, 38 का पावर 85 को डिवाइड करना है 9 से, आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा। ध्यान से देखिए, एक मैं ये बताता हूं, फिर आपको आगे बताना है। डिवाइड करना है 9 से, देखो सिम, फिर ज्यादा है पहले भाग दो, ज्यादा है तो भाग दो, 9 से, 9 चौक 36, कितना आया, 2 आया, तो 2 रखो यहां पे, 9 चौक 36, ये क्लियर हो गया। 2 शेष बचा, 2 रख लिए, 2 का पावर कितना हो गया 85। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे कितना से, 9 से। अब देखो फिर यहां पे, यहां 9 आ गया, तो अब यहां पे क्या ला सकते हो, या तो यहां पे 10 ला सकते हो, या क्या ला सकते हो, यहां पे 8 ला सकते हो, यहां तो यहां पे 9 ला सकते हो, 10 ला सकते हो, या 9 8 ला सकते हो। तो 10 तो कितना भी करोगे 2 का पावर तो नहीं आएगा, लेकिन 8 तो आएगा, तो अगर 2 का पावर हम 3 कर दें तो यहां 8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहां पे, अब 3 से भाग दो, जितना आया अंदर में उसी से भाग देना है, 3 दूनी 6, 2 चला गया इस पे 25, 3 से 3 अट्ठे 24, एक शेष बचा। तो जितना शेष बचा, जितना रिमाइंडर बचा, ध्यान से सुन लेना, जितना रिमाइंडर बचा, जो नंबर है यहां पर उसका पावर उतना कर देना है। ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा जिनको बेसिक लेवल खराब है उनको दिक्कत होगी। 3 से आप भाग दिए, 3 लाना है, 3 दूनी 6, 2 चला गया इस पे, 3 अट्ठे 24, एक शेष बचा, तो यहां पे 2 है, तो 2 का पावर 1। फिर इसको सॉल्व करोगे तो बात वही आएगा, बेसिक मैथ है, मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको गुना करोगे तो आएगा, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 84, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 84 या 1 85, बात वही है, सिर्फ हमने तोड़ा है क्योंकि हमको जरूरत है। ठीक है, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो, पावर जोड़ देते हैं, डिवीजन 9। अब देखिए 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, 8 का पावर 28 गुने 2, अब डिवाइड करना है 9 से। अब देखो यहाँ पे एक ज्यादा है तो सतर्क हो जाना, पावर देखो, पावर क्या इवन, अगर एक ज्यादा है, पावर इवन है, सम संख्या है, तो कोई लफड़ा ही नहीं, कितना आएगा रिमाइंडर 1, यहाँ मल्टीप्लाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके है, कंप्लीट है, आपको देख लो। अब इसी में क्या करता है वो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ता उड़ता है, ये आपका काम है, मैंने पूरा आपको कंप्लीट कर दिया है, ये आप देख लीजिए। अब एक्स्ट्रा पार्ट हर तरीके से करता है, वो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। ये बात आई आप लोगों को समझ में? क्लियर है? कंप्लीट बना लेंगे। अब आप मुझे एक बना के दिखाओ, अब आपको मैं जबरदस्त क्वेश्चन है, आप बना के दिखाओ मुझे, मैं जबरदस्त क्वेश्चन देता हूं। 33 का पावर 33 का पावर 145, मैं कुछ यहां पे एक्स्ट्रा पार्ट ऐड भी कर देता हूं यहां पे, ठीक है, प्लस
+4 को डिवाइड करना है 10 से। आप मुझे बताओ, अगर ये बन गया समझो आपका ओके है। अगर ये बन गया क्वेश्चन आपका ओके, इस पे फोकस मत करना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको सॉल्व करो, बाद में हम 4 कर लेंगे। आप बना के दिखाइए, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, फटाक से बना के दिखाइए मुझे। फटाफट बताइए कितना आएगा आंसर। उमर, अगर दिक्कत हो रही है तो आप जब ये क्लास खत्म होगा, जिनको भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, क्लास खत्म होने के बाद आराम से फिर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर में आप जाके इस वीडियो को बार बार देखना। मैंने बहुत अच्छे समझाया है, लेवल लो है इस कारण आपको थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, 1-2 बार देखेंगे और इसका प्रैक्टिस सेट भी बना लेना। और हर प्रैक्टिस सेट में मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, अगर एक आध क्वेश्चन ना बने तो टेंशन मत लेना, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस सीजीएल लेवल तक का, सीपीओ लेवल तक का डाला गया है, तो मैं आपको उतना डीप तो ले नहीं जा रहा हूँ, तो सेट में थोड़ा सा ज्यादा मैं जानबूझ के देता हूं, तो आप निश्चिंत रहे, बन जाएगा। कितना आएगा? 3। और देखिए, ध्यान से देखिए, जिनका लेवल लो होगा, दुर्गा जी, जिनका लेवल लो होगा उनको दिक्कत होगी आज इसमें, मैं पहले बता दिया, इस पार्ट में दिक्कत होगी। क्लियर है सबसे? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ओके सर, ठीक, थैंक यू जी। देखो मैं क्लियर करता हूं एक बार, यहां ध्यान से देखो, जिनको दिक्कत हुई, देखो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, आप यहां फॉलो करो। 33 में भाग दो 10 से, तो 33 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3। 10 या 30, 3 रिमाइंडर आया, 3 का पावर कितना हो गया? 145। डिवाइड करो 10 से, डिवाइड करो 10 से, तो डिवाइड करो 10 से, तो आप कैसे करोगे डिवाइड? क्योंकि यहां तो एक कम या एक ज्यादा में लाना है, तो यहां पे 10 है, तो यहां क्या क्या ला सकते हो बताओ? या तो यहां पर 10 है, या तो यहां 9 ले आओ या 11 ले आओ, दो में से एक ही ला सकते हो। नहीं, लाना उसी रूल में है, या तो आपको रूल वही लाना, या तो x-1 वाला रूल पे ले आओ, या x+1 वाला रूल पे आओ, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, लाना वही है। तो अब 3 का पावर कितना भी करोगे तो 11 नहीं आएगा, लेकिन अगर 3 का पावर 2 कर दिए, 2 कर दिए तो 9 आ जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक शेष बचा, जितना शेष बचा ये 3 का पावर कर देंगे, डिवीजन 10। अब 3 का पावर 2 कितना हो गया? 9, 9 का पावर 72 मल्टीप्लाई 3, डिवीजन 10। ध्यान से देखो, अब आप रूल फॉलो करो, यहां 9 है, यहां 10 है, तो एक ज्यादा हो गया, यानी कि x+1, तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है? 72, एक ज्यादा है, अब पावर है 72, यानी कि इवन, यानी कि सम संख्या, तो कोई लफड़ा नहीं, आ गया 1, 1 गुने 3 कितना आ गया? 3। और पहला ऑप्शन रहता है 3, जो आप गिरिराज बताए हैं 3। ध्यान से देखो, आप यहां तक सही निकालो, लेकिन थोड़ा दिखा खाएगा, ध्यान कहीं और भटक गया। आती हुई चीजों में एग्जामिनेशन हॉल में गलती हो जाती है, और कुछ जगहें ऐसी है मनुष्य के जीवन में जहां गलती की सजा मतलब मौत से भी बदतर है, क्षम नहीं है। बात को समझ रहे हैं? आपने गलती किया, अब ये क्या होगा? देखो कितनी मिस्टेक किया आप, माइनर मिस्टेक है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ये 3 निकाल, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट भी तो है, ये कहां भूल गए आप? 3, ये 4 कौन जोड़ेगा? तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। और पहला वहां पे आंसर रहता है 3। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बना लेंगे, हर तरह का क्वेश्चन आता है, देख लो। अगर दिक्कत हो तो मैं बार बार कर रहा हूं, मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग और बना के देखिए। 3 का पावर 99 मल्टीप्लाई 3 -1 को डिवाइड करना है 5 से। जबरदस्त क्वेश्चन है, बना के देखिए, ठीक है? आप ये पार्ट छोड़ो, इस पार्ट पे फोकस मत करना, आपको मेन ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप बढ़िया सारे घबराइए, जानते मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको मैथ पढ़ा देता, मतलब धीरे धीरे
जो जो बच्चे कुछ जिनका लेवल लो है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपको ज़्यादा समय दे सकते हैं अभी। तभी तो बोल रहा हूँ कि एक बैच आप अच्छा ज्वाइन करना मेरा, जो रेलवे वाला हो, या मैं एक एसएससी का हाई लेवल बैच लाना, जैसे आप लोग खत्म होगा ना एसएससी सीजीएल तक का, एक संपूर्ण मैथ का मैं बैच लेने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, आप वो बैच ज्वाइन करना है इसके बाद, और पढ़ते रहना हमेशा, बैच कोई ना कोई लेते रहना, स्टडी करते रहना, लेवल बढ़ाते रहना। किस एग्जाम के लिए उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको बना के देखिए। जिनका लेवल लो है उनके लिए तो ये जो बैच है ना रामबाण है। इसके बैच जब, इसके बाद जब हाई लेवल बैच लोगे एसएससी का, सीजीएल वाला, सीडीएस वाला हाई लेवल बैच, अरे मजा आ जाएगा, निश्चिंत हो जाओगे। कंप्लीट है, धड़ाक से बताइए। अनीता 7 बताइए, एकदम सही बताया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5, धराधर धराधर 5। ध्यान से देखिए, यहां 3 है और यहां 5 है, 2 का गैप है, तो ये तो ऐसे ही छोटा है तो भागे नहीं लगेगा, और 2 का गैप है, 1 का गैप है तो फट से रूल में बिठा देते, यहां 2 का गैप है, तब क्या करोगे, छोटा है भाग ले, तो इसको बड़ा करो पहले, है ना, पहले बड़ा करो। तो बड़ा कैसे करो, खाली 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर। अब 2 से भाग दोगे इसको, 2 चौका 8, 19 हो गया, 2 9 18, एक शेष बच गया, 3 का पावर 1, डिवीजन 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो 3 का पावर 2 कितना हो गया, 9, 9 का पावर 49, मल्टीप्लाई 3, डिवीजन 5। अब बड़ा आ गया, अब 5 है, आज ज्यादा गैप है, अब भाग दो इसमें। अब 5 से 9 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 का पावर कितना हो गया, 49 गुने 3, डिवीजन 5। लाना है हर हाल में, छोटा हो तो इस भागे नहीं लगेगा, तो पहले बड़ा कर दो, पावर खाली 2 कर देना, 2 पावर कर देना, बड़ा आ जाएगा, फिर भाग देखिए, फिर इसको एक कम या एक ज्यादा में ला लेना। अब देखो यहां पे 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है बाबू, तो पावर चेक करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 है, यहाँ 5, 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो पावर चेक करना पड़ेगा, पावर क्या है यहाँ पे 49, यानी कि ऑड, तो ऑड है तब क्या आ जाएगा रिमाइंडर इसका 4, ये है 3, तो कितना आ गया, 4 तिया 12, तो यहां तक कितना आ गया, 12 आ गया। अगर यहीं तक का होता तो 12 आता, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट भी है, तो पहले आप एक्स्ट्रा पार्ट में क्लियर करो, 12 गुने 3 माइनस 1, एक्स्ट्रा पार्ट लिख दिया। अब पहले मल्टीप्लाई, अब माइनस, तो पहले मल्टीप्लाई, 12 तिया 36, 36 में 1 जाएगा 35, 35। अब 5 से आप भाग दे रहे हो, ध्यान से देखो, 5 से क्या कर रहे हो आप, भाग दे रहे हो, तो 5 से भाग दे रहे हो, तो 5 से भाग दोगे 35 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिनको दिक्कत हो देख लेना, और घर पे बढ़िया से देख लेना, हर तरह के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, कंप्लीट है। अब देखिए इसमें इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर है इसको, मैं आगे बढ़ूं, इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, डोंट वरी, इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा 1-2 दिन में, आप पूरा प्रैक्टिस सेट बनाते रहना, और थोड़ा सा क्या करना, उस प्रैक्टिस सेट को 50-100 रुपया खर्च करना, फोटो कॉपी निकलवा लेना, पीडीएफ तो डाउनलोड हो रहा है ना, तो पीडीएफ का फोटो कॉपी निकलवा लेना, ठीक है, हाँ, थोड़ा मोबाइल से बच जाओगे और आराम से ज्यादा देर तक पढ़ोगे, ठीक है जी। चलिए अगला है यहां तक ले, अब ये तो मैं बता दिया आपको। अब इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अगला जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हर तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन पूछा गया एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन था 2 का पावर 40 प्लस 2 का पावर 41 प्लस 2 का पावर 42 प्लस 2 का पावर 43 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन है, लिख लेना, इज डिविजिबल बाय क्वेश्चन, यानी कि हिंदी में लिख लेना कि ये जो है ये किससे विभाजित है, इज डिविजिबल बाय। इसके ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको, इसका ऑप्शन में दे रहा हूं 7, 5, 19 से 11। इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है 11। मेरा विलेज बहुत ही पीछे है सर, ना भी
ना ही बिजली है और ना ही सड़क, ना ही नेटवर्क। अच्छा, क्या कीजिएगा, हिंदुस्तान जो है गांव का देश है, तो गांव तो होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन गांव में सुविधाएं नहीं है, ये दुखद है। कोई दिक्कत नहीं, जब नेटवर्क आए आपके पास सारा कुछ पड़ा हुआ मिलेगा। ये तो धरोहर के तौर पर है, रिकॉर्डेड में जाना, सारा कुछ मिलेगा, सारा देख लेना। जब नेटवर्क आए तब पढ़िए। भारत के अब तक बहुत सारे प्रधानमंत्री राष्ट्र हुए, लेकिन सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में आप देखोगे ना, ऐसा व्यक्ति वो खाली संघर्ष करना सिखाता है। जानते कौन? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। भाई साहब, ऐसा पर्सनैलिटी नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। विद्यार्थी के लिए उससे बढ़िया कोई आइकॉन हो नहीं सकता। सीखने के लिए, सीखना है तो कलाम से सीखो। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अखबार बेच के पढ़ा करते थे, अखबार बेच के, रेड लाइट पे पढ़ा करते थे, पुलिस मार के उनको भगा देती थी, फिर आ जाते थे। रेड लाइट पे पढ़ा करते थे, बाप रे बाप। रेड लाइट पे पढ़ करके अखबार बेच के कोई एसएससी बैंक में नौकरी ले सकता है, बहुत ज्यादा कर सकता है, तो कोई राष्ट्रपति कैसे बन सकता है भाई साहब? तो इससे बढ़िया कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी नहीं है आपके लिए, इसलिए पैसेंस रखिए। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी कर रहा है कि ये जो नंबर है इज डिविजिबल है, ये नंबर किससे विभाजित है, आप घबराना मत। बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, मैं बता दूं, कुछ नहीं करना आपको। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, बहुत पॉपुलर है, कहेगा इसमें से किससे विभाजित है, तो आप क्या करना, देखो यहां पर 2 का पावर 40, 2 का पावर 41, 2 का पावर 42, 2 का पावर 43, तो आप ना इसमें 2 का पावर 40 कॉमन ले लेना, जो छोटा नंबर है, क्योंकि 40 तो सब में है, तो कॉमन ले लिए। तो 2 का पावर 40 कॉमन लेते तो पता होगा, जो नंबर कॉमन लेते हैं उसी से सबको डिवाइड करके यहां रखते हैं। तो 2 का पावर 40 को 2 का पावर 40 से भाग दोगे, 1 आएगा अंदर में। फिर यहां पर 2 का पावर 41 है, तो 2 का पावर 1 बच जाएगा। फिर यहां पर 2 का पावर 2 बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, 2 का पावर 3 बच जाएगा। समझ गए? अगर फिर इसको आप सॉल्व करोगे, 2 का पावर 40 को 1 से गुना करोगे तो बात वही हो जाएगा, 2 का पावर 40। 2 का पावर 40 को 2 का पावर 1 से गुना करोगे, 2 का पावर 41, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ता है। 40 1 41, फिर 40 2 42, चीजें वही है, खाली हमने कॉमन लेके क्लियर कर दिया। अब देखो 2 का पावर 40, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इस सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15। अब आप देखो ये किससे कट रहा है, तो ध्यान से देखना, ये किससे, 7 से ये कट सकता है क्या, 7 से इसको भाग दोगे तो कट सकता है, ये 7 से काटो ना, 15 कटेगा। 2 का पावर 40 कितना भी लिख लो, 2 गुने 2 गुने 2, तो 7 से तो नहीं कट पाएगा, इसका मतलब 7 ऑप्शन नहीं है, पहला नहीं है। अब रखते हैं 5, देखो यहाँ पे 5, तो 5 से ये कट जाएगा, कोई भी कटना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, ये चाहिए 5, 5 दिया 15, कट जाएगा। देखो ना इसको 19 काट पाएगा ना 11 काट पाएगा, काट कौन पाएगा, 5। इसका आंसर क्या है, 5 आंसर है। आई बात समझ में, क्लियर है पूरा आपका? देख लो, अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, धड़ाक से बना के दिखाओ आप। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, जबरदस्त मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है 3 का पावर 20, 21, 22, 23। क्वेश्चन है आपका 3 का पावर 20 प्लस 3 का पावर 21 प्लस 3 का पावर 22 प्लस 3 का पावर 23 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, ये निम्नांकित में से किससे विभाज्य है? पहला ऑप्शन है आपका डिविजिबल बाय, पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 11 13 17 20, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 20। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, फट से बताइए आप। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। इसका आंसर बताइए कितना होगा।
13, 11, 13 और देखिए 20। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का पावर 20 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 3 का पावर 20 सब में है, कॉमन लेते हैं 3 का पावर 20। तो 3 का पावर 20 यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 का पावर 1 हो गया, यहाँ 3 का पावर 2 हो गया। ये सब लिखना मत, फटाफट फटाफट 9 लिख लेना, ये तो मैं कमजोर छात्रों के लिए लिख देता हूँ। 3 का पावर 20 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो 27 27 9 कितना हो गया, 36, 27 9 36, 36 3 39, 1 40। अब ये किट से कटेगा, 11 से काट सकते हो, 3 का पावर 3 गुने 3 गुने 3 कितना, हमको नहीं कटेगा ना 13 से कटेगा ना 17 से कटेगा, ये कटेगा किससे, 20 से। देखो ये कट जाएगा 20 से, 20 दूना 40, इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है, खूब पढ़िए, हर तरह का टॉपिक होता है, ठीक है। बहुत मजा लिए हैं मैथ का 2-4-5 दिन, है ना, इसमें भी मजा ही है, ये कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है। हाँ मैं थोड़ा डीप पढ़ाया हूं, देखो मैं पहले मेरा स्वभाव है, मैं डीप पढ़ाता हूं, 10% ज्यादा ही पढ़ाता हूं। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कैसे भी। अब मैं आपको देखो यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, कहता हूं क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन पूछा गया, रुक जाओ मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन, ये तो आप बना लोगे आप। देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, रुक जाइए। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन उटपटांग, जैसे लगेगा बाप रे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है इसके अंदर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। देखो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है, देखो क्वेश्चन, घबराना नहीं है, देखो हर तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछ दिया, 142 का पावर 2 -1 संख्या किससे विभाज्य है। प्रेजेंस ऑफ माइंड को तेज रखना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। 1 से पावर 42, 142 का पावर 2 -1 संख्या किससे विभाज्य है। थोड़ा सा माथा यूज करो। देखो 1 से 142 का पावर 2 1 को 142 का पावर 2 -1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। ऐसे कैसे पता चलेगा, 142 को हम स्क्वायर भी नहीं कर सकते। एक तरीका यह है कि 142 का स्क्वायर करके इसमें घटा देंगे, लेकिन वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे, 142 का स्क्वायर करने में टाइम लग जाएगा। अब बड़ा नंबर आ जाए तो यहां आ जाए 500, मान लीजिए कोई नंबर आ जाए 578, तो दिक्कत जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया, देखो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ये 1 सेकंड निकल जाए, 142 को 1 जोड़ेंगे 143, 142 में 1 जाएगा 141। अब देखो ये नंबर किससे कट रहा है, 19 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 19 14 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, देख लो 13 से कट जाएगा। 13 से कोई भी कटना चाहिए, 13 से काटो इसको, 13 का 13 तरह 11। आंसर क्या है हमारे यहाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको अच्छा रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए, थोड़ा दिमाग को तेज रखिए। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, मैं हर टाइप का आपको बता दे रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन था, अगला देखिए यहां पे क्वेश्चन था, देखो कितना विद्यार्थी देखता है, बाप रे बाप क्या क्वेश्चन आ गया है, भयंकर डरा। पेशेंस लूज ही नहीं करना है, ये क्वेश्चन ही बनेगा, नहीं बनेगा, जाने दो, एक ही नहीं बनेगा ना जी। लेकिन माथा अगर हड़बड़ा लिए हो तो तब तो सारा क्वेश्चन छूटता चला जाएगा, हो ये गया, तब एक नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 19 पढ़ा हुआ है, बैलेंस बना के रखना है। अब बनेगा क्यों नहीं, पढ़ोगे तो सब बनेगा। अब देखो यदि एक पूर्णांक NQ - N है तो किससे विभाजित है। देखो कितना बुड़बक बनाने वाला प्रश्न दिया है, बकलोल प्रश्न है, महाखत्म प्रश्न है, प्रश्न में कुछ जाने नहीं है। आपको क्या करा है कि NQ - 1 किससे कट रहा है, इसमें से 4 से कट रहा है NQ - 1, 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछता है ये, खतरनाक खतरनाक एकदम। अब महाबकलोल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो देखो NQ - 1, तो आपको पता है n यहां पे क्या है, पता है n यहां पे क्या है, नहीं पता है। नहीं पता है तो आप 1 से लेना शुरू करना, n लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, चेक करो, देखो कितना इजी है। तो 1 का Q, तो 1 का Q 1 और 1 - 1 कितना हो गया, 0। देखो आप ध्यान से, तो 0 से तो सब कट जाएगा, 0 को तो किसी से भी भाग दोगे, ये तब इसका मतलब क्या है, सब प्रेजेंट लगाओ। ये नंबर किससे विभाज्य है, तो 0 को तो 4 से ही भाग दे सकते हो, 5 से ही भाग सकते हो, 6 से भी, सब ऑप्शन थोड़ी होगा तो एक ही। इसका मतलब दिमाग लगाओ, पहला नहीं है। अब रखते हैं 2, देखो कितना इजी है। तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8, इसमें से 2 गया तो कितना हो गया, 6। देखो किससे विभाज्य है, 6 से। फट से 1 2 में मिर्च कर जाएगा, बहुत ज्यादा डीप गया 3 तक जाएगा। 1 2 3 रख के देख लेना, आपका आंसर निकल जाएगा, फट से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन बाबू कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा रखना आपको।
आई बात समझ में? देख लो, मैंने आपको पूरा एक बार क्वेश्चन पूछा था, आप एक बार लैंग्वेज, एक इसमें ना लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन लिखो, मैं लिखाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन लिखे। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था इसमें। क्वेश्चन था, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन था किसी संख्या में 552 से भाग देने पर अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 552, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 552, 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। लिव्स रिमाइंडर्स 142, शेष 142 प्राप्त होता है। लिव्स रिमाइंडर्स 142, शेष 142 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 24, यदि उसी संख्या में 24 से भाग दी जाए, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 24, यदि उसी संख्या में 24 से भाग दी जाए तो शेष फल क्या होगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? शेष क्या होगा? कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो कितना बुर्बक बनाया है इस क्वेश्चन को, देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी संख्या में, संख्या तो नहीं पता है, संख्या क्या है? अननोन। किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 142। सवाल ये कर रहा है, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है? 142। लेकिन यदि उसी संख्या में 552 के बदले अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा? तो नंबर तो नहीं पता है, तो लेकिन नंबर नहीं पता है तो शेष तो पता है ना उस नंबर का। तो थोड़ा सा माथा लगाओ, इससे शेष में भाग दे दो, 142 में शेष में भाग दे दो, आप जो रिमाइंडर आया है उसमें भाग दे दो। इससे नंबर क्या निकाल होता है? 24 पंचे 120 माइनस घटा दो 22 रिमाइंडर आएगा। आपको सर क्या रिमाइंडर नहीं निकाला जा सकता? कि रिमाइंडर नंबर नहीं निकाला, नंबर भी निकाला जा सकता है। नंबर निकालना आपके मन में आ रहा है तो 552 से भाग दिए 142 में, तो 552 में 142 जोड़ दो, वो संख्या निकल जाएगी। नंबर निकालना हो तो 4 5 4 9 6, इस तरह की संख्याएं कई होंगी, लेकिन ये पहली नंबर निकल जाएगा 694। अब आप 694 भी अगर 22 से भाग दोगे, सॉरी 24 से भाग दोगे, तब भी शेष कितना आएगा? 22। लेकिन इतना टाइम है आपके पास, तो माथा लगाओ ना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कभी कह देगा कि उस संख्या के वर्ग में, ऐसा भी कहता है क्वेश्चन, घुमाता है। कभी कहेगा उस संख्या के घन में, वर्ग मतलब स्क्वायर, घन में उस संख्या, तो संख्या का वर्ग का तो नंबर तो नहीं पता है, संख्या का रिमाइंडर में स्क्वायर कर देना, जितना आया फिर उससे भाग देना। चलो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, तेजी से नोट करते जाना, लिखते भी जाना। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर when a number is divided by 18, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर when a number is divided by 18, भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। लिव्स रिमाइंडर 15। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है, लिव्स रिमाइंडर 15। यदि उसी संख्या के वर्ग में, यदि उसी संख्या के वर्ग में 18 से भाग दी जाए, यदि उसी संख्या के वर्ग में 18 से भाग दी जाए, इफ द when the square of the same number, when the square of the same number is divided by 18, यदि उसी संख्या के वर्ग में 18 से भाग दी जाए तो शेष क्या होगा? then the remainder will be when the square of the same number is divided by 18, then the remainder will be। तो आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि कोई संख्या है, यदि उसी संख्या, किसी संख्या में 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 15। लेकिन उसी संख्या में, उस संख्या में नहीं, उस संख्या के स्क्वायर में जो नंबर है यहां पे, उसके स्क्वायर में अगर 18 से भाग दे तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो नंबर तो नहीं पता है, हटाओ, रिमाइंडर तो पता है ना, तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 225 में आप 18 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कंप्लीट। देख लो ये फुल टॉपिक था आपका, मैंने कंप्लीट करवा दिया। कंप्लीट। कभी कहता घन, क्यूब, तो 15 का क्यूब कर देते, क्यूब में भाग देते। क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है, अगर आप ये समझे हैं, मैं आर पार कर दिया, कहता रहा हूं निश्चिंत हो जाइए। इस टॉपिक से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब रुक जाइए, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, और मैं खींचता हूं इसको।
चलिए ये कंप्लीट है आप लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए 10-15 मिनट का एक छोटा टॉपिक और है जो मैं साथ ले चलता हूं, ठीक है। देखो टाइम कम है तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा और आपको भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ 9 आएगा आंसर लास्ट वाले का, 225 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, तो आप 9 निकाल लेना। यहां तक आई बात समझ में, क्लियर हुआ सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको अच्छा भी लगेगा बनाने में। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन है मिश्रित, टॉपिक है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं इसको, इसको कुछ लोग लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, लंगड़ा, लंगड़ा भिन्न। इंग्लिश में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल लीजिए, या लैडर क्वेश्चन बोलते हैं। लैडर मतलब सीढ़ी वाला, लैडर क्वेश्चंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां तो मैं इसका बेसिक से मीडियम ले जाऊंगा, इसको बोर्ड मास में ऐड करूंगा मैं जी, जब ये बोर्ड मास पढ़ाऊंगा उसमें आके ऐड हो जाएगा ये। अभी मैं आपको खाली बेस बता के निकल जाता हूं मैं, ठीक है। बनाने मजा आएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन भी अलग देखेगा। आप देखो पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, इसमें लेटर वाले क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन है 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 - 1 अपॉन 3। आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन या लैडर वाले क्वेश्चन बोलते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से सुनना, इसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। इसमें देखोगे गौर से, इसमें ना एक से ज्यादा भिन्न जुड़ा हुआ है। देखो एक से ज्यादा भिन्न है, जब मैं क्लियर करूं, देखो पहला भिन्न ये है, दूसरा भिन्न ये है और तीसरा भिन्न ये है। तो जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर पहुंच जाना, आप नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर पहुंच जाना, समझ गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको नीचे से सॉल्व करते ऊपर पहुंच जाना। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक मैं सॉल्व कर देता हूं, आप कहते हैं आपको इसको सबको सॉल्व करने आता है, ये मुझे लग रहा है सबको आता होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आए, मैं एक बार बताता हूं, मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 2 + 1/4, 3 - 1/6, ऐसे नंबर जब भी कहीं दिया रहे तो इसको हमेशा गुना करते हैं, इतना पता होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, अगर यहां प्लस हो तो। अगर यहां माइनस होगा इसको माइनस कर देंगे। इसको हमेशा मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, यहां प्लस है, 4 दूनी 8, 9/4, 6 3 का 18, माइनस है तो 17, घटा देंगे तो 17। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कीजिए, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 3 या 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8, 8/3। सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद आपको पलट देना है, सॉल्व करने के बाद पलट देना। यहां ध्यान, खाली ध्यान से देखना। 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 में से 1 गया, 8/3। सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व करने के बाद इसको आगे वाले में पलटना है। 8/3 का उल्टा क्या होगा 3/8। देखो फिर ध्यान से, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, तो 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19, 19/8। फिर सॉल्व कर दिए, फिर पलट दो, 8/19। फिर सॉल्व करो, 19 × 19, 1 को 8 से गुना करेंगे 8, तो 19 × 19, 1 8, कितना हो गया 27, 27/19 इसका आंसर है। आई बात समझ में, 27/19 इसका आंसर है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको नोट मत कीजिए, समझ गए ना। मैं आपको देता हूं क्वेश्चन बना के, देखिए इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बनाओ खुद ही नोट हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 1 - 1/3। आप धड़ाक से मुझे सॉल्व करके दिखाइए फटाफट, 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। दस सेकेंड का टाइम देता हूं, फटाक से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, टाइम नहीं लगाना है, कैलकुलेशन फास्ट रखिए।
26/16 अनीता, 26/16 25/16। अनीता मेरी जो है एक ऑफलाइन क्लास में भी जब मैं बैच पढ़ाता था तो ऑफलाइन में भी मेरी एक स्टूडेंट थी अनीता, बहुत अच्छी लड़की थी, इतनी कमज़ोर थी पूछिए मत। मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं भूल नहीं पाता हूँ, आना कभी भूल पाऊंगा, क्यों? उसमें वो गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है जो सर को अपने मतलब भावनाओं से, अपने व्यवहार से मोह लेता है। इतनी कमज़ोर थी वो स्टूडेंट पूछिए मत, लेकिन उसने अपने मेहनत के बल पे, ओहो मैथ अच्छा किया उसने, मतलब बेहतरीन। देखिए मैं एक बार क्लियर करूं, जिनको दिक्कत हुई मैं एक बार क्लियर करूं यहाँ पे। देखिए मुझे लग रहा है, देखो और नहीं बता पा रहे, एक बार बताता हूं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 -1 कितना हो गया 2/3, फिर पलट देते हैं 2/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, 3 दूनी 2 तिया 6, 6 गुना करेंगे 1 3 को 3, तो 6 3 9/2, फिर कर दीजिए 2/9, 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया कितना हो गया 18, 18 में से 2 गया कितना हो गया 16, 16/9, फिर इसको पलट दीजिए 9 और 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25/16। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसका आंसर 25/16 है। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/1 + 1/5। मैंने जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, घबराना मत, कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के दे दिया, ऐसे कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। और ये 5 तक जाता है, ठीक है, तो 5 तक ये बना लो, आप देख लो बन जाएगा। मैं इसमें भी 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए, घबराइए मत। अनीता मैं भी कमजोर हूं सर, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपका आंसर लगभग ठीक रहता है, घबराइए मत, घबराइए मत, ठीक है ना। अगर आप सूरज है ना तो निकलेंगे जरूर। हाँ बादल छाए हुए हैं, टेंशन मत लीजिए, किरणें भी बादल को चीर जाती है, तो मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा सब कुछ। क्लियर है? देखिए मैं टाइम देता हूं, आप 10 से घबराए नहीं, टाइम देख रहे मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाला हूं, कहा तो रहा मेरा तो जब वाईफाई वाले को मैं इतना मतलब मेरे एक स्टाफ तो एकदम बोला आज तुमको नहीं मिला तो भाला मार दूंगा, वाईफाई का टाइम से सही नहीं हुआ तो मैं कहा कि क्लास नहीं रुकनी चाहिए, बाकी क्लासेज में रुक लूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों का क्लास और सीजीएल वाले का क्लास में 2 रोकना नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों का भी टाइम कम है, आप लोगों से भी कम टाइम है उनका, उन लोगों का तो मान लीजिए कभी बहुत कम टाइम है, और आप लोगों का फिर भी मान लीजिए 45-50 दिन है। सितंबर 30 सितंबर से एडमिट कार्ड मान लीजिए आएगा, मतलब अक्टूबर से होगा, जब हो जिस हिसाब से वो देख लेंगे, तो है। देखिए सब लोग बना के फटाफट बताइए कितना होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बाबूलाल, ध्यान से देखना। मैं बता दूं कैलकुलेशन अच्छा है इसमें, देखिए कोई नहीं मैं क्लियर करता हूं उसको, ध्यान से देखिए। 5 × 5 = 6, 6/5, फिर पलटेंगे 6/5, 5 जाएगा ऊपर 6 आएगा नीचे, 6 चौक 24 और 24 5 29, 29/6, फिर पलटेंगे तो 6 जाएगा ऊपर 29 आएगा नीचे। खाली आपको कैलकुलेशन रखना है, 29 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 87 आएगा, 29 3 जा कितना होता है 87, 87 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33, 87 में 87 में अगर आप कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 87 3 90 93, 93/29,
फिर इसको पलटेंगे, 29 जाएगा ऊपर में, 93 आएगा नीचे। 93 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 186, 186। तो 186 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 8 2 10 1 11 1 1 2, 215/93। यहां तक पहुंचा आपने 215/93 ना। अब फिर पलटना पड़ेगा, 93 जाएगा ऊपर और 215 आएगा नीचे। फिर 215 को 1 से गुना करेंगे 215, फिर इसमें 215 जोड़ देंगे तो 5 3 8, 9 1 10 और 2 1 3, 308/215 इसका आंसर है। 308/215 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है बाबू, ध्यान रखना। कैलकुलेशन आपका अच्छा रखना है। कंप्लीट है, आगे बढ़े, देख लीजिए। क्लियर है सबसे? कोई नहीं, आप देख लीजिए आराम से। आगे बढ़ूं, चलिए। तो हर तरह के क्वेश्चन, अब देखिए वो करता क्या है। अब आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो करता क्या है, ध्यान सुनिए। बोर्ड मास टाइप बताता है, बाकी तो मैं बोर्ड मास में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं, बाकी बोर्ड मास में बताऊंगा। अभी मैं इसका बेस क्लियर कर रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2 - 1/2 + 1/3 - 1/3। क्वेश्चन दे दिया आपको कहा सॉल्व करने का। अब तो ये सॉल्व कर लेंगे, ध्यान सुनो, अब तो ये सॉल्व करेंगे। अब वो करता क्या है, यहां पे ध्यान सुनना। अब इसमें वो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ता है, ध्यान से सुनना, मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। ऐसे लाइन खींच दिया, यहां आपको दे देगा 2 सही 1/2, डिवीजन 3 सही 1/3, कहेगा बताओ सॉल्व करने के लिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, घर पे कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, अभी आपको बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करना, पहले इसको सॉल्व करते हो यहां तक पहुंच जाना, इसको सॉल्व कर लेना यहां पे, फिर इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना और दोनों को काट देना, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है। कभी कभार यहां कर देता है, क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है, कैसे भी। कभी कल यहां कर देगा मल्टीप्लाई, जैसे यहां जोड़ दिया, कभी कल यहां कर देगा मल्टीप्लाई 15/11, कहेगा सॉल्व करो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का। अब देखो यहां पे इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, हर तरह का क्वेश्चन बनाता है। अब जैसे दो कभी कल क्या क्या समझते जाना खाली। अब क्वेश्चन दे दिया आपको 1 + 1/2 + 1/2 - 1/2। अब ये बेस है आपका, ये क्वेश्चन बना लिया। अब जानते हैं यहां क्या कर देगा, इक्वेशन बना देगा, +1/x = 3/10। कहा बताओ x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है 3/10 का सॉल्व करने के लिए। देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां x है यहां x है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। आप बेसिक मैथ अच्छा होगा, जितना सॉल्व करने के बाद आया उसको यहां रख देना +x, इसको उठा के इधर ले जाना, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेना, ये सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानते हैं अगर आपको यहां पे x डाल दिया है, या यहां x डाल दिया है, यहां x डाल दिया है, नीचे में कहीं डाल दिया, यहां कहीं भी डाल दिया, यहां डाला, यहां डाला, यहां डाला, यहां डाला, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। सर एक बार और समझा दीजिए, मैं समझा दिया हूं दुर्गा जी, मैं समझाया हूं आपको। देखिए यहां पर ध्यान देखिए, कुछ नहीं करना है, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, इस बेचारी को दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा घर पे और पढ़ें। देखो इसमें क्या है ना, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक पहुंचना है, खाली इसमें ध्यान रखना है, एकदम पूरा फोकस क्वेश्चन पे ही करना है, ठीक है। और थोड़ा घर का माहौल शांत रखें, जहां आप पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, घर का माहौल शांत रखना है। घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं हो तो थोड़ा शोर शराबे से बचें, ऐसे थोड़ा मैनेज करें जीवन में, आसपास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और जितनी देर पढ़ते हैं मन ला के पढ़ें, गैप लेके पढ़ें, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ें, फिर 10 मिनट बातचीत कर लें, घूम फिर लें, फिर माइंड फ्रेश करें। और फिर सॉल्व, देखो उल्टा है, इसको सॉल्व करो, 5 × 5 = 6/5, 6/5 सॉल्व करने के बाद पलट देना, 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/6, फिर सॉल्व करो, जितना आया फिर पलटो, फिर सॉल्व करो, फिर पलटो, सॉल्व करते हुए पलटते चले जाओ। अब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अब यहां पे क्या हो गया, आपको मान वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखिए। अब x का तो ये बोला, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, यहां जितना आया यहां आप सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। आई बात समझ में? देखो मैं आपको, अगर x यहां रहे, अगर x यहां रहे, x यहां रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। x अगर यहां पे दे दिया नीचे में, या यहां दे दिया, या यहां दे दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तब वो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। थोड़ा पैसेंस रख के आपको बना। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, चलो मैं ये सॉल्व कर लेना, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, डोंट वरी। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 + 1/2 - 1/2 + 1/3 + 1/x
इक्वल्स टू, मैं चलो यहीं पे दे दिया हूं, कोई बात नहीं, 1/x इक्वल्स टू 1/20। अब मैंने कहा बताओ x का वैल्यू क्या होगा, मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, x का वैल्यू निकालना, चलिए एक सॉल्व कर देता हूं। देखिए 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 7 क्या हो गया, ये 3 हो गया, पलट देते हैं 3/7, 7 दूनी 14, 14 में से 3 जाएगा तो 11/7, फिर पलट दिए 7/11, 11 का 11, 7 कितना हो गया 18/11, प्लस यहाँ क्या है 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। अब ये तो सिंपल इक्वेशन है, ये तो आपको आता होगा, ये तो बेसिक मैथ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट को ये सब नहीं आता है, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, तो आपका मैथ का लेवल बहुत खराब है, घिनाया हुआ मैथ है, सड़ गया है मैथ, बांस मार रहा है, कीड़े फर गए हैं मैथ में। हाँ, जो सत्य है मैं बता रहा हूं। तो आप मेरे बेसिक मैथ में 2 वीडियो जाके प्री क्लास में देख लो, 10-20 बार देख जाओ, रगड़ दो उसको, आर पार कर जाओ, ठीक है। और मैं एक बैच इसी बच्चों के लिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही मैथ नहीं आता, बेसिक नहीं आता है, पॉइंट नहीं तोड़ना आता है, एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है, एक्स का वैल्यू नहीं, रूट नहीं, वो सारा एक मैं बहुत जल्द उसका भी बैच लाऊंगा, मेरा वो शौक है। मात्र 99 रुपया फीस रखूंगा उस बेसिक मैथ का। मैं चाहूंगा कि मेरा एक सपना है कि हिंदुस्तान में हर घर में मैथ और इंग्लिश पहुंचा दूं, और उसमें आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, उसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वो बैच में लाऊंगा और एकदम बेस से प्लस माइनस से सिखाऊंगा मैं, लेकिन लाऊंगा बाद में, अभी टाइम है उसमें, ठीक है। कंप्लीट है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाइए, क्रॉस जानते हैं ना ये 1/x, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 1/20 माइनस 18/11। अब इसको सॉल्व कर दिए, 210 एलसीएम आएगा, आप इसको हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। अब ये तो आपको काम है, ये आता होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर x नीचे में दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं वो भी देता हूं, घबराइए मत, मैं वो भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। घबरा, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन बोलते हैं बाबू, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो पहले मैं क्वेश्चन देता हूं, बीच में लटकाता, देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए 1 + 1/2 माइनस 1/, ध्यान से देखिए 2 माइनस 1/, यहाँ पे ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई 3/10, डिवीजन, या चलो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप लोग कहीं दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ, कुछ भी देता है, चलो थोड़ा आसान करते हैं क्वेश्चन को। 3/10, ठीक है, यहां पर दे दिया है, और यहां पर दिया है 3 माइनस 1/3, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, यहां दे दिया एक्स्ट्रा पार्ट, यहां एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया, कहा बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो आप यहां पे क्या करोगे, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको दिक्कत होगी, एक मैं बताता हूं तब अगला आप बनाना, ठीक है। देखो क्या करना आपको क्या करना है, बढ़ेंगे नीचे से ही, बढ़ते जाओ, सॉल्व कर। देखो 3 तिया 9, 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8/3। अब पलटो यहाँ पे 8/3 है तो क्या हो जाएगा ये 3/8, 3/8। अब आप देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको इधर सॉल्व कर दिया ना, 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटा दिए, 13/8, जैसे ही आपने इसको लिखा फट से आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो बोर्ड मास का रूल लगेगा, क्यों, अब देखो यहां पे इस वाले पार्ट में क्या क्या है, देखो तो क्या क्या है बताओ, यहां क्या है माइनस, यहां क्या है मल्टीप्लाई। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करेंगे, पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो अब अगर आप माइनस करोगे गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं नीचे खींच के ले आया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, आपके समझाने के लिए, आपका अच्छा है तो यहीं लिख लो, मैं यहीं लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 तिया 9, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 80। अब इसको सॉल्व करो, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 160, 160 में से 9 जाएगा तो 151/80। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व किया 151/80, फिर पलट जाएगा 80/151, 151 जोड़ करेंगे, 151 में क्या करेंगे 80 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2, 231/151 इसका आंसर होगा। यहां एक्स्ट्रा पार्ट करता है कुछ, आई बात समझ में। एक मैं क्वेश्चन दूं क्या, मेरे सामने में दिख रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, जबरदस्त क्वेश्चन, अगर आपने ये बना लिया समझिए आपका ओके है। और मैं डाटा जानबूझ के आपको हार दे रहा हूं, बाप रे, आज पेज हुआ है आपका ये क्लास नोट, जो पीडीएफ जाने वाला है, धांसू प्लेस जाने वाला है, 40 पेज अब तक हो गया है ये आज की क्लास, ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा जबरदस्त मिलेगा, दिल खुश कर देने वाला, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए पर क्वेश्चन ठीक से लिखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2/, बने चाहे नहीं बने कोशिश करना, 2/2 +
2/3 प्लस 2/, और यहां पर मल्टीप्लाई 0.39, नीचे में है 3 प्लस 2/3। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप आराम से बनाइए, आपसे बन जाएगा। अभी ये मैं बताया था, ये खाली ध्यान रखना 0.39 है। आप टाइम ले, बनाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम ले, आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बीस बटे 40, अगर गलत आ गया अनीता 20/42 गलत है आंसर, नहीं निकला। आप लोग बताओ, मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं इसको कि बता दूं? मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं कि बता दूं इसको? देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जैसा कहो। आंसर नहीं निकला, काटेंगे तो आएगा 10/21, आंसर नहीं है। कोई नहीं, देखिए मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं। बता दो आप लोग, क्या मैं बता दूं? टाइम नहीं खराब करना है, अब जो कहो मैं तैयार हूं। आप या तो कहो सर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बना के लेके आएंगे। कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई है, कॉन्सेप्ट तो मैं समझा दिया। छोड़ दो? क्या? चलो मैं बता ही देता हूँ, काहे टेंशन में रहेंगे? मन ही मन तो हो रहा है सर बता दें, क्या करूँ, बता दूँ कि छोड़ दूँ? चलो बता ही देता हूँ। देखिए 3 तिया 9 और 9 और 2 11, 11/3। अब पलट दिए तो 3 जाएगा ऊपर, 11 आएगा नीचे। देखो 11 तिया 33 और 3 दूनी 6, तो 33 और 6 कितना हो गया? 39/11। फिर पलट दिए तो 11 जाएगा ऊपर, 39 जाएगा। अगर आपने इसको गुणा किया, अच्छा सॉरी, इसको आपने अगर जैसे गुणा करके अगर प्लस किया तो गलत जाएगा, बोर्ड मास का फिर रुक लग जाएगा। फिर आप पहले क्या करोगे, यहाँ प्लस है
यहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई को। तो इसको सॉल्व करो, 39 को हटाओ, 0.39 को क्या लिख सकते हो, 39/11। अब देखो यहाँ कटता है तो काट, देखो 39 से 39 कटता है, काट दो। आप इसमें काटने के लिए कुछ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन आप रुक जाना, ये जैसे तो कट रहा है, गलती तो नहीं किया है ना, 39/11 तो पलट दिए तो 11/30, हाँ ये गलती किया है, तो 39/100 आएगा ना, पॉइंट तोड़ेंगे तो, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी तो कर रहा हूं कैसे हो गया ये, 100 आएगा, तो 39 से 39 कट गया, कटता है तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो काट रहे हैं, 2 से काटना है, काट दीजिए, कितना आएगा 50। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, देखो 2 यहाँ हो गया, यहाँ 50, तो 50 दूनी 100, 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 111/50। ये क्लियर हुआ सबसे, ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको बता देता हूं। हमने इसको तोड़ा तो 39, 39/100, 39 से 39 कट गया, 39 से 39 कट गया, एक बार देखते हैं, 39 से 39 कट गया, कहीं गलती नहीं किया हो, देख लेना, आप ही ध्यान से देख लो। ये 11 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से काट दिया हमने 50, तो 50 यहाँ बच गया, तो 50 से 50 दूनी 100, 100 में 1 जोड़े 11 जोड़ेंगे, 111/50, फिर इसको पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 111/50 है, तो ऊपर जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 111, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100/111 आपका आंसर है। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, कंप्लीट है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, घबराना मत, कभी कल जानते हैं, कभी कल ना इसमें वेरिएबल नंबर दे देगा, ABCD XYZ ऐसे नंबर देता है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा एक डीप ले जाता हूं, और इसमें क्वेश्चन कैसे भी देता है, देखो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, मैं देता हूं 1 माइनस A अपॉन, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, 1 - 1 अपॉन 1 + A अपॉन 1 - A, आपको कह दिया सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या हो, कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से बनेगा क्वेश्चन। यहां 1 2 3 के बदले हम क्या कर दिया, A डाल दिया, बस आप सॉल्व करो, सिस्टम से खाली सॉल्व करते जाओ, बेसिक कैलकुलेशन आपके पास अच्छा होना चाहिए। आई बात समझ में, देखो मैं भी इसको बताता हूं, देखिए यहां पे पहले आप क्वेश्चन बनाओ कि मैं छोड़ दूं, चलो बता देता हूं, टाइम भी कम है, हो गया, लास्ट एक क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। देखो यहां पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, 1 - A को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 1 - A, और 1 - A यहाँ क्या है, +A, तो +A - A कट गया, तो क्या बच गया ऊपर में 1, तो ये क्या हो गया, 1/1 - A हो गया। अब 1/1 - A को पलटेंगे तो 1 - A ऊपर और 1 नीचे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और ये 1 को 1 - A से गुना करेंगे तो 1 - A, लेकिन माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, -1 + A, और नीचे में क्या है, ये तो पूरा कट गया, नीचे में तो 1 है, तो देखो +1 - 1 कट गया, तो यहां पर क्या बच गया, A/1, इसको सॉल्व किया तो A/1 को पलटोगे तो 1 जाएगा ऊपर, A आएगा, एकदम सिस्टम बेस पकड़ना है। क्वेश्चन कितना भी खतरनाक क्यों नहीं हो, बेस नहीं छोड़ना, बेस से ही बनेगा, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई नंबर से कुछ नहीं होता। अब देखो तो सॉल्व किया, अब क्या हो, देखो ये A सेम आ गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर दो, A में से गया तो 0, या ऐसे भी कर दो, A से A कट गया तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, जैसे करो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में, ये फुल टॉपिक था आपका, लेकिन ये टॉपिक आगे कनेक्ट होगा, इसको बढ़िया से पढ़ के आना, ये बोर्ड मास में चला जाएगा आपका पार्ट, ठीक है, बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं, अभी तो आप 5 6 7 क्लास जो ली हैं, ये और बढ़ेगा, धीरे धीरे बोझिल होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, रोज के रोज पढ़ना, मैं बार बार करूँ, कोई चीज कल के लिए मत छोड़ना, और क्लास कंसिस्टेंसी रखो। क्लास लाइव नहीं आते उससे मतलब नहीं है, लाइव से मतलब नहीं है, लेकिन क्लास रोज का रोज देख लिया करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद आप सबको अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं सुबह अति शाम में, और आज की जो टाइमिंग है 7:45 इंग्लिश की, ध्यान रखना 7:45, दोनों में से कोई क्लास नहीं छोड़ना है, पढ़ना है तो मन ला के पढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, डीप से डीप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। मिलते हैं 7:45 इवनिंग में इंग्लिश के साथ, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, शायद प्रोनाउन होगा उसमें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।